आज हम लोग फिर से फिजिक्स से एक न्यू टॉपिक के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। कहीं ना कहीं ओम का नियम से ही रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या है और ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग समझते हैं आपका। तो इस ओम्स लॉ को शुरू करने के पहले हम लोग को दो तीन टर्म है, उन सब के बारे में जान लेना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है हम लोग का? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी से करते हैं डिनोट। किससे करते हैं डिनोट? आप लोग करते हैं भी से करते हैं डिनोट। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है इसका? वोल्ट होता है आपका। नेक्स्ट जो टर्म पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं आपका। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से करते हैं डिनोट, और जिसका ऐसा यूनिट होता है आपका एम्पियर। क्या होता है आपका? एम्पियर होता है आपका। ठीक है, यहां तक आपका। और जो थर्ड टर्म हम लोग को पढ़ना है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब समझने वाली बात है, ओम्स के लॉ से जो निकलता है रेजिस्टेंस वो अलग होता है, और जो हम लोग का डेली लाइफ में हम लोग का जो लाइट फैन चलता है घर में, वहां पर जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो आपका अलग होता है। तो ये रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग आर से करते हैं डिनोट। और इस रेजिस्टेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो हम लोग ऐसा यूनिट होता है आपका, कहने का मतलब उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओम बोल सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है आपका। चलिए तो हम लोग जान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब होता है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग आज। मान लेते हैं ये एक मेरा कंडक्टर है आपका। इस कंडक्टर में ये आपका एक एंड है, ये आपका दूसरा एंड है आपका। तो इस एंड पर कुछ पोटेंशियल होगा आपका। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? V1 पोटेंशियल है। और इस दूसरा जो किनारा है आपका, दूसरा जो एंड है, यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसको V2 मान लेते हैं। तो इस V1 और V2 इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है आपका, यानी कि दोनों जो किनारा है आपका, इसके बीच जो पोटेंशियल है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी पूरा कुल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए बात को? क्या बोले हम लोग। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी कंडक्टर में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है? फ्लो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं आपका। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंपल कंसेप्ट है कि मान लेते हैं, समझने वाली बात है, हमारे पास एक सर्किट है, हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है आपका, मान लेते हैं सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट अभी मान लेते हैं इस प्रकार से है, ये आपका बैटरी मान लो लगा हुआ आपका। अब मान लेते हैं यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए। क्या कर दिए? रेजिस्टेंस लगा दिए। तो रेजिस्टेंस लगाने का मतलब हुआ, इसको हम आर लिख देते हैं आपका। रेजिस्टेंस क्या करेगा? अगर यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं हम लोग आपका, तो यहां तक तो करंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके थोड़ी देर क्या होगा? रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा या धीमा पड़ जाएगा आपका। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने का काम करता है। समझे बात को? अगर हमारे घरों में रेजिस्टेंस ना लगा हो तो मान लेते हैं हमारे घरों में क्या होगा? हमेशा शॉर्ट सर्किट आपका होता रहेगा आपका। क्यों नहीं होता है शॉर्ट सर्किट? क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी जगह पे क्या है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट नहीं होता है आपका। ठीक है आपका। अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ का। तो इस ओम्स लॉ में सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर है आपके। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, किसी भी चालक का तापमान, एक टेम्परेचर क्या हो आपका? टेम्परेचर आपका स्थिर हो, फिक्स हो आपका। और इसके अंदर अन्य भौतिक राशियां, जैसे मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मोटाई हो आपका, चौड़ाई हो आपका, ये सब भी क्या हो आपका? स्थिर हो आपका। यानी ओम्स लॉ में बोला गया था, अगर किसी भी चालक का तापमान, एक टेम्परेचर, अन्य भौतिक राशि जैसे मोटाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये भी क्या हो? स्थिर हो, तो क्या होगा? तो इन दो, यहां पर भी कुछ पोटेंशियल, यहां पर भी कुछ पोटेंशियल, तो इन दोनों सिरा का बीच का जो विभवांतर होगा, यानी पोटेंशियल जो होगा आपका, यानी भी से करते हैं हम लोग आपका, सो क्या होगा? इसमें प्रभावित होने वाला जो करंट होगा, मान लेते हैं इसे बैटरी से जोड़ दिए हम लोग, मान लेते हैं
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आई करंट फ्लो कर रहा है आपका, तो उस करंट के क्या होगा, सीधे समानुपाती होगा। तो फिर से बोल दे आपको हम, ओम्स लॉ में क्या बोला गया था, किसी भी चालक का तापमान और अन्य भौतिक राशि जैसे आपका मोटाई हो, चौड़ाई हो, स्थिर हो, तो उनमें दोनों सिरों का विभवांतर भी उसमें प्रभावित होने वाला विद्युत धारा यानी आई के सीधे समानुपाती होगा। यानी V प्रोपोर्शनल I कहां से निकला, ये आपका ओम्स लॉ से निकला, और ओम्स लॉ आपको हम बोल दिए। यहां तक क्लियर हो गया हम लोग, चलते हैं आगे। इसके बाद अब आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए क्या लाएंगे, कांस्टेंट। और याद रखिएगा ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या आता है आपका, ओम्स लॉ में कांस्टेंट आता है आर। क्या आता है आपका, आर। तो यहाँ पे आर क्या है आपका, दो चीज है, एक तो आर आपका कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है, और सेकेंड आर क्या है आपका, यस रेजिस्टेंस भी है आपका। ठीक है आपका यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब तो हम समझ गए V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। इसको हम लोग क्या कर लिए, अंडरलाइन। इसको अंडरलाइन क्यों कर लिए हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है हम लोग का निम्नलिखित बनाने में बहुत हेल्प करेगा। यानी V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, जहां पे V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इसको हम लोग V से करते हैं डिनोट। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको I से करते हैं डिनोट हम लोग, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट क्या, R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट भी है आपका, लेकिन हम लोग के हिसाब से रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपका, इसका यूनिट क्या होता है हम लोग का, ऐसा यूनिट ओम या ओमेगा बोलते हैं हम लोग आपका। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का डिफाइन यानी रेजिस्टेंस का परिभाषा। तो हम लोग देख लिए V इक्वल टू आई आर हो गया, तो क्या यहां से लिख सकते हैं V बाय आई इक्वल टू आर। थोड़ा गौर कीजिए इसको, V को रख लिए, I गुना में था भागा में आ गया, यहाँ पे R हो गया आपका। यानी क्या हो गया, कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछ ले कि ओम्स लॉ से प्रतिरोध यानी आपका रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, तो क्या बोल सकते हैं, किसी भी चालक का V यानी दो सिरों का विभवांतर और विद्युत धारा यानी I के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। समझ के बात को, ये कहां से निकला, ये आपका ओम्स लॉ से निकला आपका। यहां तक बात को क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट नहीं। चलते हैं हम लोग आगे आपका, ठीक है आपका। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि मान ले हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अगर ओम्स लॉ में, अगर समझने वाली बात है आपका, कि विभवांतर को दोगुना कर देंगे तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, दोगुना ही हो जाएगा। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे आपका। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे क्या है, अगर हम लोग ये देख लिए R इक्वल टू क्या हो गया आपका, V बाय आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब देखिए R जो होता है रेजिस्टेंस होता है आपका, V आपका वोल्ट होता है, I आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा होता है। यानी इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस को लिख लिया 1 ओम आपका। विद्युत धारा को इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1 वोल्ट लिख लिए हम लोग, वोल्ट, क्योंकि आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस था आपका। और इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, जिसको क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर लिख सकते हैं हम लोग आपका। तो ये क्या किए, ये हम इन तीनों का यूनिट को लिखे आपका। अब देखिए क्यों लिखे, आप देखिए यहां से हम लोग 1 ओम क्या होता है, 1 ओम का भी परिभाषा कर सकते हैं। यानी परीक्षा में पूछ सकता है आपको 1 ओम क्या है, व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम क्या होता है, तो क्या बोल सकते हैं, ध्यान समझिए। 1 ओम, 1 ओम जो है आपका किसी भी चालक का एक प्रतिरोध है। पहला बात आपका क्या बोलेंगे, आपका 1 ओम जो है किसी भी चालक का एक प्रतिरोध है। अगर उसमें क्या हो, उनके सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसमें क्या होगा, 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रभावित होगा। इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं 1 ओम को भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है आपका।